बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रूव दैट फॉर एनी नॉन कोप्लानर एंड non-zero vectors a, b, c, a vector r ऐसे है जी, r इज इक्वल टू 1/a b c, यानी कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी, इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b r इंटू c प्लस b c r इंटू a प्लस c a r इंटू b। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो प्रूफ में हम r जो वेक्टर है, आप देखें r जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में a b और c की a b c c a r, तो a b c की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में r आ रहा है, ठीक है। तो हम r को एक वेक्टर जो है वो लेट कर देते हैं। तो देखिए, प्रूव दैट फॉर एनी नॉन कोप्लानर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स a b c अ वेक्टर r इज, r को हम a b c के साथ ज्वाइन करके लिखेंगे। लेट r इज इक्वल टू लेमडा a प्लस म्यू b प्लस म्यू c, ठीक है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। लेकिन अब देखें, यहाँ पे ये जो कोप्लानर की हमने पढ़ी थी, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसमें ये था कि कोप्लानर वेक्टर जो है वो तब होते हैं जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक और वेक्टर को बाकी इनकी लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया, ठीक है। नॉन कोप्लानर है, तो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स को हमने b इसके लीनियर कम्बिनेशन में इसमें लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने इसको r को हमने लेमडा a म्यू b और न्यू c, लेमडा म्यू न्यू जो है ये कुछ स्केलर्स हमने डेवलप करके, तो इसको r को हमने a b c की लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया, ठीक है जी। तो अब जब हम लिखें r को, क्योंकि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में शामिल कर रहे हैं किसकी, a b और c की, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स की तो ऐसे होती है a डॉट b क्रॉस c। तो एक r आपके पास फ़र्ज़ के मौजूद है, अगर ये r हुआ तो उसका मतलब है आपके पास r डॉट b क्रॉस c हो गया, ठीक है। अगर r आपके पास b है तो फिर a क्रॉस c हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर r जो है आपके पास c है तो फिर a क्रॉस b हो जाएगा। तो लिहाजा इस 1 को हम बारी बारी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 विद b क्रॉस c से इसको डॉट प्रोडक्ट कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा b क्रॉस c डॉट r इज इक्वल टू, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये जाएगा लेमडा b क्रॉस c डॉट a, इसके साथ किया तो म्यू तो स्केलर है, बाहर आ जाएगा, b क्रॉस c डॉट b, और फिर जब न्यू के साथ करेंगे तो न्यू स्केलर है, बाहर आ जाएगा और आ जाएगा b क्रॉस c डॉट c, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे हैं वो तो हो जाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई किसकी, b c और r की, इज इक्वल टू आपके पास बचा यहाँ पे क्या जी, दो वेक्टर्स एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो गया, दो वेक्टर्स एक जैसे हैं, कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा
लेमडा जो है क्योंकि स्केलर है ये बाहर आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो ये बन गया बी सी ए। ठीक है, अब ये देखें अगर साइक्लिक आर्डर को देखें तो मैंने आपको बताया था कि ए बी और ये सी जो है ये साइक्लिक आर्डर में अगर हों तो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, या बी क्रॉस सी डॉट ए डॉट सी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस सी डॉट ए ये भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे आ गया और ये ए बी सी के बराबर है, बी सी ए बी सी बराबर होते हैं आपस में, तो ये आ गया ए बी इंटू सी। क्लियर? तो यहाँ से आप लेमडा जब निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू बी सी आर, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए बी और सी। ठीक है जी, तो ये देखें हमने लेमडा निकाल लिया। ठीक है, जब अब देखें ये हमने जो प्रूफ करना है उसमें आप देख सकते हो कि ए बी और सी के साथ जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रही है वो उसमें आर जो है वो हर एक में शामिल है। ठीक है, तो देखें अब जो हमने जो रिज़ल्ट निकाला है उसमें बी सी आर, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये वाला है बी सी आर। ठीक, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेमडा और ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे आपके पास लेमडा की वैल्यू आ चुकी है, तो जब लेमडा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा बी सी आर, और साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे ए बी सी जो है ये बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जब ए बी क्रॉस सी से आपने किया, फिर सी ये देखें, इनको देख लें आप, इसको देख लें, इसको देख लें और इसको देख लें कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप बी क्रॉस सी से एक दफ़ा आपने डॉट प्रोडक्ट किया, फिर एक दफ़ा ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट कर दें, फिर एक दफ़ा सी क्रॉस ए से डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो आपके पास इसी तरह के रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली, आप ये पूरे स्टेप्स कर सकते हैं। सिमिलरली जो लेमडा के बाद म्यू जब आएगा, तो देखिए म्यू यहाँ पे बी के साथ आप सी क्रॉस ए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो ये म्यू हो जाएगा सी ए आर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए बी और सी। इसी तरह म्यू और उसके बाद न्यू की वैल्यू भी आ जाएगी, और न्यू की वैल्यू देख लें कि न्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा सी, तो आ जाएगा ए बी आर। ये तब आएगा जब आप क्वेश्चन 1 को ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ए बी आर डिवाइडेड बाय ए बी और सी, ये आ गया जी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम 3 का नाम देते हैं, और इसको 4 का अगर नाम दे दें तो 2, 3 और 4 की वैल्यूज़ आप क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो पुटिंग 2, 3, 4 इन 1 गिव्स रिजल्ट। ठीक है, ये जी क्लियर जी। तो आपने इसको बाकी जो है ये जो मैंने सिमिलरली लिखा है, आप चाहें तो इसको पूरे स्टेप करके ये आप म्यू और न्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सिमिलरली जो है वो लिखकर इसको देखते हुए जस्ट आपने ये करना है कि यहाँ पे अगर आप ए को देखें तो ये है ए, तो इसके साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है वो बी क्रॉस सी की करनी है, जैसे यहाँ पे हमने किया। और यहाँ पे अगर बी है तो बी के साथ 1 की जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो सी और ए हैं तो सी क्रॉस ए से डॉट प्रोडक्ट कर दें, सी क्रॉस ए से डॉट प्रोडक्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 को। और सी के साथ देखें तो ये ए बी है, ए बी आर है, तो लिहाजा यहाँ से हमें पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट करना, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और क्योंकि जब लेमडा म्यू और न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हर एक के नीचे जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी है वो कॉमन आके बाहर आ जाएगी, और बाकी रिज़ल्ट जो है आपके इसी तरह आ जाएंगे। तो ये था ये आपका प्रूफ। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। वो है प्रूव दैट PQR scalar triple product
क्यू और आर की। और इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी से, दिस विल गिव अस डिटर्मिनेंट ऑफ पी डॉट ए, पी डॉट बी और पी खुद, फिर क्यू डॉट ए, क्यू डॉट बी और क्यू खुद आ गया। और यहाँ पे आर डॉट ए, आर डॉट बी और यहाँ पे आ गया आर। ये अपने रिज़ल्ट जो है ना हमने इसको प्रूफ करना है। तो देखें आप पी क्यू आर अगर दिए हुए हैं तो हम इसको जो पी क्यू आर जो हैं इनको हम कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ए बी सी जो हैं, ए बी सी नहीं है, ए और बी जो हैं इनको भी हम कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि आपके पास ये देखें, ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखें पी डॉट ए हो रहा है, ठीक है, पी डॉट ए। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम पी डॉट ए करें और पी के जो हैं फ़र्ज़ करें दो कंपोनेंट्स हैं P1 I प्लस P2 इंटू जे, और ए के भी दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे A1 I प्लस A2 इंटू जे। तो ये P डॉट ए जो है जिसके कंपोनेंट्स आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएंगे, P1 डॉट A1, ठीक है, प्लस P2 A2 डॉट A2। तो ये P1 A1 P2 A2 ये इस तरह का आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब हम ये P डॉट ए हमने देखा तो इसका मतलब है हमने इसके कंपोनेंट्स लेकर इसको सॉल्व करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि P जो है उसके कंपोनेंट्स हैं P1 इंटू आई प्लस P2 इंटू जे प्लस P3 इंटू के। इसी तरह Q को लेट कर लेते हैं Q1 आई प्लस Q2 जे प्लस Q3 इंटू के। और फिर R को लेट कर लेते हैं R1 I प्लस R2 J और प्लस R3 K। और A1 I A2 J A3 K। और B को भी इसी तरह कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K। जब हम इसके कंपोनेंट्स फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर, और ये ए क्रॉस बी है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें लिखना आता है, इसको भी हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना आता है। वो कैसे लिखना आता है, तो ये देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो पी क्यू आर जो है इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बराबर होगी इस तरह जी, P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 और R1 R2 R3, इस तरह हो गया। और इसी तरह आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि A क्रॉस B जो है वो अगर कंपोनेंट्स A और B के दिए हुए हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे I J इंटू K A1 A2 A3 B1 B2 और B3, ये इस तरह हमने इसको लिख लिया। अब देखें ये तो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, यानी कि P Q और R स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू A क्रॉस B। जब इनको हम इस तरह लिखेंगे तो ये इसका मतलब है दोनों आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 और R1 R2 R3 इंटू साथ ये हमने लिख दिया I J और K A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये देखेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है जी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल ये है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं P1 I प्लस P2 J प्लस P3 K, ठीक है। कैसे आया, जब हम P1 P2 P3 को
हम मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट्स को, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया P1 इंटू आई P2J प्लस P3K। फिर जी इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो फिर P1 जो है P2 P3 ये सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा, P1 A1 P2 A2 P3 A3, ठीक है। और P1 P2 P3 जो फर्स्ट रो है ये तीसरी रो से जब मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा P1 B1 प्लस P2 B2 प्लस P3 B3, इस तरह। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो को हम तीनों अगली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को हम इसी तरह तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा Q1I प्लस Q2J प्लस Q3 इंटू K। फिर यहाँ पे आ जाएगा Q1A1 प्लस Q2A2 प्लस Q3A3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1B1 प्लस Q2B2 प्लस Q3B3। और लास्ट में जब तीसरी रो थी हमारे पास वो R1 R2 R3 3, जब इसको हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे के साथ, तो R1I R2J प्लस R3K, और फिर आ जाएगा R1A1 प्लस R2A2 प्लस R3A3, और लास्ट वन है R1B1 R2B2 प्लस R3B3, ये जी, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को जब हम ओपन किया हमने, तो ये क्या आ गया आपके पास, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है जी, ये देखें P1I प्लस P2J प्लस P3K, ये तो आपके पास दोबारा P आ गया, ठीक है। Q1I Q2J Q3K, ये तो आपके पास दोबारा Q आ गया, और ये सारा क्या आपके पास आ गया, R आ गया। ये क्या लिखा हुआ है P1 A1 P2 A2 P3 A3, जैसे अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताई थी दो वेक्टर्स की A डॉट P, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अगर A और P जो है अपने कंपोनेंट्स फॉर्म में है तो ये आ जाएगा A1 P1 या P1 A1, ठीक है, प्लस P2 A2 या A2 P2 प्लस P3 A3 या A3 P3। तो ये बेसिकली क्या है, ये P डॉट A हुआ है, ठीक है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे क्या हुआ Q डॉट A, ठीक है, ये हो गया Q डॉट A, और यहाँ पे क्या हुआ है तीसरी रो में, ये हुआ है जी R डॉट A, ठीक है, R डॉट A। और तीसरे कॉलम में देखें तो ये लिखा हुआ है P डॉट आपस में B जो हैं आपस में बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट हुआ हुआ इनका। फिर ये क्या है जी, ये Q डॉट B हुआ है जी आपस में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हुआ है। और आखिर में क्या हुआ है, R डॉट B आपस में ये डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा रिज़ल्ट था, वेरी सिंपल, हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और A क्रॉस B जो है इन दोनों को हमने डिटर्मिनेंट्स को लेके मल्टीप्लाई किया। और डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपल होती है कि फ़र्स्ट रो को आप लें और दूसरे डिटर्मिनेंट की तीनों रो से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड रो को आप लें तो सेकंड रो को बाकी तीनों से मल्टीप्लाई करें, और थर्ड रो को दूसरे डिटर्मिनेंट की तीनों रो से बारी बारी मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गए। और इन रिज़ल्ट को अगर आप गौर से देखें तो ये P Q R बेसिकली P Q और R वेक्टर अपने कंपोनेंट्स फॉर्म में ही लिखे हुए हैं। और ये जो चीज़ लिखी हुई है ये बेसिकली P और A की डॉट प्रोडक्ट लिखी हुई है, दूसरी रो में Q और A की डॉट प्रोडक्ट लिखी हुई है, और तीसरी रो में R और A की डॉट प्रोडक्ट लिखी हुई है। तो ये हमने इस तरह ये कॉलम कंप्लीट कर दिया। और तीसरे कॉलम में भी आप अगर इसको गौर से देखें तो बेसिकली ये P और B की डॉट प्रोडक्ट हुई है, तो ये आ गया। फिर सेकंड रो में Q और B की डॉट प्रोडक्ट है, और R और B की डॉट प्रोडक्ट है तीसरी रो में, तो हमने ये लिख दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था जी, रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।